नमस्कार। आज हम जानेंगे फाइब्रॉइड यानी रसौली के बारे में। हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में गायनी ओपीडी में सबसे ज़्यादा मेजर बिल जिस चीज़ का आता है वो है फाइब्रॉइड्स के पेशेंट। ये पेशेंट अपनी कई सारी चिंताओं और तकलीफ़ के साथ ओपीडी में आते हैं। आइए जानें रसौली के बारे में, ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका सही इलाज, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। सबसे पहली चीज़, फाइब्रॉइड क्या है? ये आपके बच्चादानी की लेयर यानी मायोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन जिसे कहते हैं, उसी लेयर का बढ़ जाना जो एक गांठ का स्वरूप ले ले, उसे हम रसौली कहते हैं। अब रसौली किस किस एज ग्रुप में हो सकता है? इसकी एज ग्रुप जो निर्धारित नहीं की जा सकती, ये एक अनमैरिड लड़की को भी हो सकता है और मीनोपॉज आने से पहले यानी महीना ख़त्म होने से पहले तक की लेडीज़ में पाया जाता है। फाइब्रॉइड के मुख्यतः कारणों को अगर हम समझना चाहें तो सरल भाषा में ये उन हॉर्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से होता है जो हमारी माहवारी को रेगुलेट करती हैं, यानी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें से ईस्ट्रोजन को ज़्यादातर तौर पर इसके लिए कारण समझा जाता है। कई कारणों में ये जेनेटिकली यानी आपके क्रोमोसोम में छोटी बहुत दिक्कतों जैसे कि हेरा फेरी होना, जिसे हम ट्रांसलोकेशन, डिलीशन एक्सेट्रा कहते हैं, वो होने पर भी निर्भर करता है। प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी मदर को फाइब्रॉइड रहा हो तो आपके अंदर फाइब्रॉइड होने की संभावना 3 गुना या 3 गुना से अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए जानते हैं फाइब्रॉइड के लक्षण क्या हैं। फाइब्रॉइड डिपेंड करता है कि उसका साइज़ और लोकेशन कहाँ पर है। उस पर निर्भर करेगा कि पेशेंट को किस तरह के सिम्टम आएंगे। अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटा है, जिसे हम कह सकते हैं 1 से 3 सेंटीमीटर के बीच में, तो सिम्टम बहुत कम रहते हैं और कई बार जब इंसान रूटीनली अल्ट्रासाउंड कराता है तभी पा पाता है कि मेरे अंदर 1.5 या 2.5 सेंटीमीटर की रसौली है। ऐसे में फिर वो डॉक्टरी सलाह लेने के लिए जाता है। पर अगर फाइब्रॉइड इस साइज़ से यानी 3 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तो आमूमन तौर पर पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हुए ही हमारे पास आते हैं। सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा उन्हें माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो खून के थक्के के साथ आ सकती है। ब्लीडिंग के साथ साथ कई बार पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ब्लीडिंग होते होते इतना ज़्यादा शरीर से खून कम हो जाता है कि वो अनीमिया के भी पेशेंट बन जाते हैं। फाइब्रॉइड यानी रसौली की कई सारी लोकेशन हो सकती हैं, जिसमें मुख्यतः फाइब्रॉइड बच्चादानी में ही पाया जाता है। पर फाइब्रॉइड बच्चादानी के मुहाने यानी सर्विक्स में भी हो सकता है और यूट्रस को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स जिसे हम ब्रॉड लिगामेंट इत्यादि कहते हैं, इनमें भी फाइब्रॉइड पाया जा सकता है। बच्चादानी के अंदर ही कई सारी लोकेशन में आपको फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत सरल सा डायग्राम है, चित्र है, जिसके द्वारा आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सारे जो आप गोले देख रहे हैं, ये आपके फाइब्रॉइड को दर्शाते हैं। फाइब्रॉइड इसी तरीके से कई सारी लोकेशन में पाया जा सकता है। ये आपकी बच्चादानी है। ये दोनों ट्यूब्स जिसे हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ये ओवरी है। ये फाइब्रॉइड नहीं है, हर किसी में 2 ओवरीज पाई जाती हैं। ये ओवरीज हैं यानी अंडाशय। ये बच्चादानी का मुहाना है। इस समय इस चित्र में सर्वाइकल फाइब्रॉइड यानी बच्चादानी के मुहाने के फाइब्रॉइड को नहीं दर्शाया गया है। ये सिर्फ बच्चादानी के अंदर किस किस जगह पर फाइब्रॉइड हो सकता है ये बता रहा है। अब फाइब्रॉइड अगर किसी कपल जो कि कंसीव करने में दिक्कत महसूस कर रहा है, जिसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, तो ये निर्भर करता है कि फाइब्रॉइड आपके बच्चादानी की कैविटी, जिसे हम एंडोमेट्रियल कैविटी कहते हैं, उस जगह को तो नहीं कम कर पा रहा कि बच्चा जमने में ही दिक्कत आ रही है, या वो कैविटी डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही कि शुक्राणुओं को ट्यूब तक आने में दिक्कत हो रही है या फर्टिलाइजेशन में दिक्कत हो रही है।
या इतनी ज़्यादा तो फाइब्रॉइड बड़ा नहीं है कि कहीं ना कहीं बच्चा जमता तो है लेकिन अबॉर्शन हो जाता है। तो इस तरह से फाइब्रॉइड की जगह और उसका साइज़ निर्धारित करता है कि बच्चा दानी में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है कि नहीं, यदि आप कंसीव करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको समझाया कि फाइब्रॉइड का साइज़ निर्धारित करेगा कि मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत छोटा है, जैसे कि 1 या 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड जो हमें अल्ट्रासाउंड में तो मिल रहा है, लेकिन अगर हम चाहें कि 1 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड को ऑपरेशन करके निकाल सकें, तो यह पॉसिबल होना मुश्किल रहता है, क्योंकि इतने छोटे फाइब्रॉइड को निकाल पाना, जगह जगह हमें छेद करना पॉसिबल नहीं रहता और ये फाइब्रॉइड बहुत धीरे ग्रो करते हैं। इसीलिए हम छोटे फाइब्रॉइड जो सिम्टोमेटिक नहीं होते, उन्हें जनरली 3 महीने 6 महीने डिपेंडिंग कितना साइज़ है फॉलो अप में रखते हैं। यानी अगर कोई पेशेंट 2.5 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड या 3 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड के साथ आता है, उसे कोई सिम्टम नहीं रहता, तो हम उसे कुछ दवाओं के साथ, डिपेंडिंग कि मरीज़ का बाकी बॉडी प्रोफाइल कैसा है पे निर्भर करके उसे फॉलो अप रखते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ। अगर मरीज़ हमारे पास सिम्टम्स के साथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसे हेवी ब्लीडिंग चल रही है, तो हम ऐसे मरीज़ को ट्रीट करना ज़रूरी समझते हैं। ट्रीटमेंट भी कई तरह का होता है। एक कहता लगता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी इसमें हम मरीज़ को कोई ना दवा दे रहे हैं ना सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने फॉलो अप में ज़रूर रख रहे हैं। उसे हम इस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराते हुए ये देखते रहना चाहिए कि आपका फाइब्रॉइड बड़ा तो नहीं हो रहा, आपको दवा की ज़रूरत तो नहीं है, या ये स्टेज ना आए कि आपको सर्जरी करानी पड़े। दूसरी चीज़, एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ जो लोगों में फैला हुआ है कि फाइब्रॉइड है तो निकलवा दो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि फाइब्रॉइड कभी भी अपने आप में मैलिग्नेंसी में नहीं कन्वर्ट होता। हाँ, उसमें समय के साथ चेंजेस आ जाते हैं। कई बार लोगों का फाइब्रॉइड 5 साल पुराना होता है, 7 साल पुराना होता है। ऐसे में वो फाइब्रॉइड हार्ड होता जाता है, उसमें कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है और भी कई सारे बदलाव आते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं होता या वो कैंसर का स्वरूप नहीं लेता। तो अपने अंदर के इस डर को निकाल दें कि आपकी रसौली एक तरह का कैंसर में डेवलप हो सकती है। तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड को भी आप बहुत इंसिस्ट करते हैं जब भी ओपीडी में आते हैं कि डॉक्टर साहब इसे बस निकाल दीजिए, क्योंकि हमने सुना है ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अब मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कई तरह की दवाइयाँ आती हैं जो फाइब्रॉइड में मरीज़ के सिम्टम को देखते हुए, मरीज़ की एज ग्रुप को देखते हुए दी जाती हैं। सर्जरी हम उन फाइब्रॉइड्स की करते हैं जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हों, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीड कर रहे हों और वो दवा से ठीक ना हो पाए। दवा से ठीक होने वाले फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे होते हैं। 4 सेंटीमीटर एंड अबव की जो फाइब्रॉइड होते हैं वो जनरली दवा से ठीक हो पाना मुश्किल होता है, पूरी तरीके से खुलना मुश्किल होता है। तो अगर 4 सेंटीमीटर एंड अबव के फाइब्रॉइड हैं, सिम्टोमेटिक हैं और बहुत सारे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें एक ही सर्जरी में निकाल पाएँ और पेशेंट को फॉलो अप में रखें, क्योंकि एक सर्जरी ये निर्धारित नहीं करती कि मरीज़ को आगे चलकर भी फाइब्रॉइड नहीं होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, इसमें जेनेटिक रीज़न भी होता है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो मरीज़ को लगातार फाइब्रॉइड होने की टेंडेंसी उसके जीवन काल में चलती आती है। इसीलिए सर्जरी के बाद भी हम इन मरीज़ों में कोशिश करते हैं कि वो रेगुलर फॉलो अप में बने रहें। तो अगर मैं इस चीज़ को सम अप करना चाहूँ कि रसौली क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, तो मोस्ट कॉमन कारण आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहती है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो अपने जीवनचर्या में बदलाव लाकर जो हिस्सा आपके हाथ में है जिसे आप चेंज कर सकते हैं, वो आपका लाइफ़स्टाइल है। कोशिश करें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाने की। अपनी डेली रूटीन यानी 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दे पाएँ।
कुछ रेगुलर यूज़ पे व्यायाम करें, वॉक वगैरह करें और एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हुए अपने शरीर का भरपूर ध्यान दें, ताकि आपके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस ना हो और जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद आपकी फाइब्रॉइड की टेंडेंसी आप अपने हाथों से कम कर सकें, और अगर हो भी गया है तो वो बढ़ने ना पाए। फाइब्रॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। यदि आप डॉक्टरी सलाह लेते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये आपके अल्ट्रासाउंड में आया जो आपने रूटीनली कराया, तो अपनी डॉक्टरी सलाह ज़रूर मानें और उसे रेगुलर फॉलोअप में ही रखें। कोशिश करें कि चीज़ों के प्रति आप जागरूक बने। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।